जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन के 2 घड़े, 3 घड़े, 4 घड़े, 5 घड़े, इसका क्या रहस्य है, इसका क्या राज है, गुप्त धन कैसे मिलता है, इसकी खोज कैसे की जाती है, गुप्त धन का क्या राज है, क्या रहस्य है, इसकी प्राप्ति कैसे की जाती है, सच में गुप्त धन होता है क्या। तो इस विषय पर आज हम बहुत ही विशेष चर्चा करने वाले हैं और एक ही वीडियो में जितनी हो सके उतनी ज़्यादा जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है। तो देखिए भाइयों, जो ज़मीन के अंदर जो खजाना, सोना, चांदी, डायमंड, हीरे, जो बहुमूल्य जो कीमती चीज़ें जो मिलती है उसे गुप्तधन कहते हैं। अब ये जो गुप्तधन होते हैं 200 साल, 500 साल, 1000 साल पुराने धन होते हैं। और ये ज़मीन के अंदर कैसे आते हैं, तो पहले ज़माने में बैंक लॉकर नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, जो भी अपना सोना चांदी, जितना अपना पैसा है, जो भी कुछ कीमती चीज़ें हैं, तो ज़मीन के अंदर किसी मटके में, संदक में, पेटी में डालकर उसको गाड़ देते थे। अब वो कितना फुट गाड़ देते थे, तो हो सकता है कोई 2 फुट हो, 4 फुट हो, 6 फुट हो, 11 फुट हो, 15 फुट हो, 20 फुट भी हो। ठीक है, जितना ज़्यादा खजाना है उतना लोग उसको ज़्यादा नीचे गाड़ देते थे, और जितना कम खजाना है उतना उसको ऊपर रखते थे। लेकिन भाइयों, अभी आप सोचोगे कि भाई जमीन के अंदर क्यों गाड़ते थे, तो भाइयों पहला ज़माना जो ऐसा था ना कि बहुत डाकुओं का ज़माना था। दिन दहाड़े जो डाकू लोग गांव में आते थे, गांव को लूटते थे। पहले ज़माने में ऐसा कोई आर्मी, कोई पुलिस, ऐसा कोई कानून नहीं हुआ करता था। जो राजा महाराजों का ज़माना हुआ करता था, राजा कहिए और तो प्रजा कहिए और। ठीक है, इसी वजह से अपना अपना धन का सेफ्टी के लिए जो लोग हैं वो जमीन के अंदर सोना चांदी को गाड़ के रखते थे। अभी देखिए, बात ऐसी हो जाती कि आज के ज़माने में क्या गुप्त धन मिलते हैं क्या। तो देखिए भाई, पहले ज़माने में अगर किसी ने धन जमीन के अंदर गाड़ दिया है और वैसा ही अगर ज़मीन के अंदर रह गया, तो सोना तो खराब नहीं होता, आप सब लोग जानते हो, चांदी भी खराब नहीं होती। तो 200 साल बाद, 500 साल बाद भी वो धन अगर किसी ज़मीन में है और वहाँ पर किसी ने खुदाई की तो उसको मिल सकता है। लेकिन इतना आसानी से नहीं मिल सकता। जो मेरा मानना है, जो तंत्र शास्त्र है अपने सनातन धर्म के, जो तंत्र शास्त्र की जो विद्या है, हमारे तो 5 पीढ़ियों से हमारे घर में तंत्र शास्त्र की जो अघोरी विद्या, इंद्रजाल विद्या है, हमारे दादा गुरु, हमारे परदादा 5 पीढ़ियों से हमारे खानदान में चली आ रही। तो जो मेरा जो अनुभव है, जो तंत्र शास्त्र ये कहते हैं कि जो ऐसे जो धन होते हैं उस पर कोई ना कोई टोटके होती है, कोई ना कोई शक्ति होती है। तो ऐसे जो धन है एकदम से किसी को फ्री में जल्दी नहीं मिल पाते। अगर किसी धन पर टोटका है तो धन जमीन में होने के बावजूद भी आपको नहीं मिल पाता, बल्कि आपका नुकसान करता है। वो शक्ति आपको प्रॉब्लम देती है, आपके घर की सुख शांति पूरा छीन लेती है, आपके काम धंधे में दिक्कत पैदा कर देती है। मतलब पूरा आपको सारे जैसे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से आपको पीड़ित करती है वो जो धन की शक्ति, जो टोटका होता है। तो जो तंत्र शास्त्र है, जो तंत्र विद्या, तो यही कहती है। लेकिन क्या होता है ना भाइयों, जो आज के जो लोग हैं, छोटे मोटे तांत्रिक है, वो इस बात को इतना जानते नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि उनको क्या लगता है, भाई अगर कहीं धन है तो उनको यूं ही मिल जाएगा। तो देखो, अगर किसी धन पर कोई टोटका नहीं, शक्ति नहीं, तो हो सकता है कि आपको यूं ही मिल जाए शायद। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई धन छोटा हो, बड़ा हो, कोई कितना भी मतलब कैसा भी धन हो, तो उस पर टोटका तो होता ही होता है। तो आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए भाई, आपका जो बटुआ है, आपके बटुए में 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, आपका जो पॉकेट है उसको चेन तो होती है ना। कितना भी छोटा घर हो, कितना भी छोटा तिजोरी हो, उसको ताला तो होता है। तो वैसी बात है कि धन छोटा हो, बड़ा हो, उस पर पहले ज़माने में जो लोग थे वो टोटका करते ही करते थे। अभी क्या है कि जो जानकार तांत्रिक हो इस बात को समझ जाते हैं। अभी देखिए, ये सारी बातों को समझने के लिए 2-4-5 मिनट की वीडियो में कोई भी इंसान नहीं समझा सकता और ना ही कोई इंसान समझ सकता है। इसके लिए तो गुरु करना बहुत आवश्यक होता है, और गुरु ऐसा करना चाहिए उसको सारी विद्याओं का ज्ञान हो। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड में जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों का उस गुरु को ज्ञान हो, ऐसा गुरु करना चाहिए। नहीं तो अगर एक ही गुण का अगर उस गुरु को ज्ञान है तो वो सही तरह से आपकी मदद नहीं कर पाता। तो देखिए भाइयों, बात ऐसी होती है कि ये जो धन होते हैं जमीन के अंदर, मान लो कहीं गुप्त धन है, कहीं गड़ा हुआ धन है, पहले ज़माने में किसी ने रखा है। अभी बहुत से लोगों ने पहले ज़माने में कम से कम 90% लोग जमीन के अंदर वो खजाना रखते थे। ठीक है,
और उसमें से मान लीजिए कि 50% लोगों ने जो रखा खजाना है वो निकाल लिया, या फिर उनके जो कुछ नाती लोग हैं या फिर उनके बेटे उनको बताया, लेकिन ऐसे बहुत से खजाने ज़मीन के अंदर रह गए, क्योंकि जो लोग जगह भूल गए, किसी बीमारी से मर गए, कोई लोग ऐसा बहुत से कारणों से, जैसे किसी राजा ने आक्रमण कर दिया तो वो धन वैसे ज़मीन के अंदर रह गए। तो ऐसे मेरे हिसाब से 40% कम से कम जो धन होते हो ज़मीन के अंदर अभी भी मौजूद है। लेकिन इस पे ऊपर टोटका होने के कारण प्रॉब्लम क्या होता है कि जो शक्तियाँ होती है वो आदमी को छलवा करती है। जहाँ पर धन होता है वहाँ पर वो धन की शक्ति धन को नहीं दिखाती, दूसरी जगह पे दिखाती है, तांत्रिक निकालने की कोशिश करता है, फिर वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। ये बहुत से वो छलावा शक्ति पैदा कर देती है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि गुरुजी ये तो साइंस का ज़माना है, ऐसे ज़माने में क्या ऐसी बातें होती है क्या, कोई छलावा, कोई टोटका, कोई आत्मा होती है क्या? देखिए भाई, वो मेरा ये मानना है कि भाई जब तक हम राम को मानते हैं तो आपको रावण को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि राम है तो रावण है। तो अगर हम जब तक भगवान को मानते हैं तो फिर हमें आत्मा को और जो शैतान होता है उसको भी मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मतलब ये समझने वाली बातें हैं। देखिए, ये जो बातें होती है इसको समझने के लिए साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी सोच की वैसी होनी चाहिए कि ये इसमें आध्यात्म की सोच होनी चाहिए, तब ये बातों को लोग समझ पाते हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी जब तक हम आँखों से किसी बात को नहीं देखते तब तक हम किसी बात पर भरोसा नहीं करते। भाई वो देखिए, दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं कि हमें आँखों से दिखती नहीं, लेकिन वो है। जैसे मान लीजिए कि हम रोज़ अगर हम सुबह उठते हैं तो हमें हवा 24 घंटे हवा हमारे आसपास रहती है, उस पर हमारा जीवन है, लेकिन हमें हवा आँखों से दिखाई नहीं देती। बिजली जो होती है, बिजली भी 24 घंटे हमारे आसपास होती है, उस पर हमारा जीवन है, लेकिन बिजली हमें आँखों से दिखाई नहीं देती। जब हम उसको छूते हैं तभी हमें पता चलता है भाई बिजली के तार में करंट है। ये ऐसी बहुत सी बातें होती है कि आँखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन जो लोग होते हैं समझने वाले समझ जाते हैं। और जिसने गुरु किया तो वो तो बिल्कुल ही समझ जाता है, जिसने गुरु नहीं किया तो उसके ही दिमाग में ऐसी उल्टी सोच आ जाती है, ऐसे उल्टे सवाल आ जाते हैं। तो फिर भी देखिए क्या होता है ना, कि जो मेरा ये मानना है कि भाई ऐसे ज़मीन में अगर कोई धन है, खजाना है, जो माया है, उसको कोई गुप्त धन बोलता है, कोई खजाना बोलता है, कोई माया बोलता है। तो तो उस पर अगर कोई टोटका है, शक्ति है, तो अगर आपको संकेत देती है सपनों के माध्यम के द्वारा, रियल के द्वारा, तो किसी अच्छे गुरु की सलाह लेकर उसके बारे में खोज करनी चाहिए, उसका बंधन करना चाहिए और अपने जीवन की सेफ्टी करवानी चाहिए। धन के पीछे भागना, धन को लालच में धन के पीछे भागना, ये गलत बात है। मैं नहीं कहता कि आप किसी भी धन के पीछे भागो, लेकिन अगर कहीं धन है किसी के घर में, खेत में, आपको शक्ति प्रॉब्लम दे रही तो अच्छा गुरु करके उसका बंधन करवा लीजिए और अपना जीवन सुखी करिए। क्योंकि ये जो बातें हैं, तंत्र शास्त्र जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में सब है, भगवान है, शैतान है, राम है तो रावण भी है, सब है। इसी वजह से अपने को अपना देखना है, कोई क्या बोल रहा है उसकी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो अगर हमें खुद को तकलीफ है तो हमारी तकलीफ कैसे दूर हो, इसके बारे में हमें पहले सोचना है। तो ऐसे खजाने होते हैं, शक्तियाँ भी होती है, समझने वाले समझते, नहीं समझने वाले नहीं समझते।